श्वेता इंदौर में फिर से लौट आई है और फिर से हनी ट्रैप का एक जाल बुना गया है। फिर कारोबारी को निशाना बनाया गया है। मिनी मुंबई इंदौर में अब हनी ट्रैप की जो कहानियां है वह दिन पर दिन आम भी होती जा रही है। जैसे जैसे शहर विकास कर रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ है वह भी गगनचुंबी होता जा रहा है। उसका कोई सानी नहीं है। यहाँ पर हनी ट्रैप के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। चाहे आप नशे के कारोबार की बात की जाए इंदौर में, या फिर रसूखदारों को हुस्न और धमकी के जाल में फंसाकर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठने का एक हनी ट्रैप का धंधा हो। ताजा मामला इंदौर क्राइम ब्रांच की टेबल पर जा पहुंचा है, जिसके अंदर शहर के गलियारों में हड़कंप भी मच गया है। एक बड़े कारोबारी को आपराधिक मुकदमों में फंसाने और ब्लैकमेल करने की एक साजिश का पर्दाफाश एक बार फिर से हुआ है और फिर से यहां पर हनी ट्रैप का एक बड़ा जाल बेनकाब भी हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 2 महिलाओं सहित यहां पर 4 आरोपी है, उन्हें धर दबोचा है। सबसे दिलचस्प बात तो यही है, इसका खेल यही है कि यहां पर जो इसके तार है वह भोपाल से लेकर जो खाकी पुलिस है वहां तक जुड़े हुए हैं, यानी कि भोपाल तक इसके तार जुड़े हुए हैं। शराब से लेकर यहां पर बिल्डरशिप तक, और फिर एंट्री हुई है यहां पर अलका की। जी हां, एक अलका की फिर से एंट्री हुई है इसके अंदर, और पूरा मामला फरियादी कारोबारी हितेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत से जुड़ा हुआ है। हितेंद्र सिंह ठाकुर पहले शराब के एक बड़े कारोबार से जुड़े हुए थे, वर्तमान में वह शराब का कारोबार छोड़ चुके हैं और बिल्डरशिप का काम करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान उनकी एक मुलाकात अलका दीक्षित नामक एक महिला से होती है। अलका ने भी कारोबारी से मुलाकात जो उसकी हुई थी वह पीतमपुर के रहने वाले लाखन सिंह के माध्यम से हुई थी, यानी कि लाखन ने इन दोनों की मुलाकात करवाई अलका की, और इसके बाद में यह सिलसिला आगे बढ़ा। बात बिजनेस पार्टनरशिप तक जा पहुंची और 50-50% के प्रॉपर्टी शेयरिंग का पर बकायदा यहां पर कुछ कानूनी दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए थे, यानी कि एक बड़ा कारोबार बनाने की एक कोशिश की जा रही थी। कारोबारी को लगा था कि यहां पर नया पार्टनर मिला है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह जिस पार्टनर को लेकर आए हैं वह पार्टनर नहीं बल्कि एक खतरनाक ब्लैकमेलिंग का एक एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, और यहीं से वह कहानी शुरू भी हो गई। जब हितेंद्र सिंह को इस मामले की पूरी भनक लगी कि पूरा जो गुट है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी इस मामले से जुड़ा हुआ है, यह लोग किसी बड़े और संगीन जुर्म में किसी भी व्यक्ति को फंसाकर उससे मोटी रकम वसूल कर लेते हैं, और इसके लिए लगातार जाल भी बुनते हैं। और उन्होंने इस पूरे मामले में सूझबूझ दिखाई, अन्य शराब कारोबारियों की मदद उनके द्वारा ली गई, और यहाँ पर हितेंद्र सिंह सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच जाते हैं। मामला दर्ज करवा दिया जाता है, उनकी पीड़ा बताई जाती है। भोपाल से आई हुई हनी ट्रैप की पुरानी खिलाड़ी श्वेता जैन क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के निर्देशन में जब यहां पर पुलिस के द्वारा जाल बिछाया गया तो एक एक कर इस रैकेट के सारे मोहरे बिखर गए, और पुलिस ने मौके से अलका दीक्षित और उसका जो बेटा है जयदेव दीक्षित और पीथमपुर के लाखन सिंह को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। 3 गिरफ्तारी की गई, इनसे जब पूछताछ की गई, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर नहीं खत्म हुआ। कहानी का असली ट्विस्ट जब शुरू हुआ जब आरोपियों ने के मोबाइल खंगाले गए, सीडीआर की डिटेल्स पूरी निकाली गई, कॉल रिकॉर्ड की जानकारी निकाली गई, तो एक ऐसा नंबर सामने आया जिसने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए हैं। यह नंबर था श्वेता जैन का। जी हाँ, जिस पर पूर्व में भी मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड सहित संगीन अपराध उस पर पहले से दर्ज थे। इसके बाद श्वेता जैन को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इंदौर लाया गया है, जहां पर साजिश में उसकी मुख्य भूमिका के बारे में कड़ाई से उससे पूछताछ की जा रही है। जबकि यहां पर जो अन्य शिकारी और मददगार थे उनकी खाकी का भी एक जो सिपाही था वह उसके अंदर शामिल था। सबसे शर्मनाक पहलू यहीं से सामने आता है। आम जनता को सुरक्षा के लिए यहां पर लाख दावे किए जाते हैं, पुलिस के पास में आम जनता जाती है कि उसे यहां पर राहत मिलेगी। वहीं पर ब्लैकमेलिंग गैंग के संपर्क में खुद एक पुलिसकर्मी यानी कि आरक्षक कांस्टेबल भी इसके अंदर शामिल था। आरक्षक का नाम है विनोद शर्मा, जो इसके अंदर इस पूरे कारोबार में शामिल था, और यहां पर संदेह के तौर पर उसका नाम सामने आया है। जांच में पता चला है कि आरोपियों के फोन पर आरक्षक विनोद शर्मा से लगातार बातचीत भी हो रही थी, और अब पुलिस इस बात की बारीकी से जांच भी कर रही है। इस आरक्षक यानी कि जो आरक्षक साहब है इस गैंग के मुखबिर थे, कानूनी दांवपेच सिखाने वाले गुरु। जी हाँ, जो गुरु था वही इस मामले में ब्लैकमेलिंग की उसके द्वारा पूरी कहानी रची गई और इसके बाद में इसको शिकार बनाया गया था। क्राइम ब्रांच का इस मामले में कड़ा रुख है। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि श्वेता जैन के साथ में ही आरक्षक विनोद शर्मा की भूमिका की गहराई से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग का एक मामला सामने आया है। इसमें फरियादी हितेंद्र सिंह ठाकुर ने
रिपोर्ट की थी कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। और सबसे हितेन सिंह ठाकुर एक बिल्डर का काम करता है, पूर्व में शराब व्यवसायी भी रहा है। और ये बिजनेस के सिलसिले में इसकी मुलाकात अलका दीक्षित से हुई। अलका दीक्षित ने इसको एक लाखन सिंह हैं, उनको, ये पीथमपुर का रहने वाला है, उनसे इनको मिलवाया और बाद में इनके बिज़नेस के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में बात हुई। पार्टनरशिप के बारे में बात होने पर उनका ये था कि 50-50% में हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन बाद में इसको मालूम पड़ा, ये अपने फरियादी को, कि ये अलका दीक्षित जो है वो उसके खिलाफ़ काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और इसने ठगी पहले करी हुई है। ये बात जैसी संज्ञान में आई तो इसने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो ये अलका दीक्षित ने और ये अपने लाखन सिंह ने और इसके लड़के ने, अलका दीक्षित के लड़के जयदीप दीक्षित ने, इन लोगों ने प्लस कुछ और लोग हैं इसमें, जो 3-4 लोगों ने मिल करके इनको 1 करोड़ रुपए मांगने लगे फिरौती के रूप में। फिर बाद में तत्काल ही आरोपियों को दबिश दे करके उठाया गया। अभी इसमें हमारे 3 आरोपी हमारे कब्जे में हैं और इनके बताए अनुसार कुछ और आरोपी भी हम जल्द ही अरेस्ट करने वाले हैं। क्या इसमें अलका दीक्षित है, उसका लड़का जयदीप दीक्षित है और इसके साथ में लाखन सिंह है पीथमपुर वाले। और अभी इसमें और पूछताछ की जा करके अभी इसमें भूमिका की जांच की जा रही है। अलका दीक्षित के संपर्क में श्वेता जैन भी थी, ऐसी जानकारी सामने में आई है। और अभी श्वेता जैन को भी क्राइम ब्रांच द्वारा अपने हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जाएगी और आगे की कड़ी भी डेवलप की जाएगी कि इस तरह के ब्लैकमेल करने में और किसका पुलिसकर्मी का भी नाम सामने आ रहा है क्या? पुलिसकर्मी का भी नाम सामने आया है, अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि पुलिसकर्मी का आरोपियों से बातचीत हुई है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये बातचीत क्या इस अपराध को लेकर के हुई है, नहीं हुई है, इसकी पूरी छानबीन की है। मैं अभी आरक्षक विनोद शर्मा का नाम आया है, अभी इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। भोपाल से लिफ्ट किया गया है और अभी इस संबंध में इसे पुलिस हिरासत में ली जा करके अभी इसको पूछताछ की जाएगी। इस प्रकरण में किस तरह इन्वॉल्व है, इस संबंध में जानकारी ली जाएगी। यानी कि सभी को जेल भी भेजा जाएगा। अपराधियों का हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है। पुलिस के सामने यह चुनौती भी बनी हुई है कि जमानत पर बाहर आते ही नया हनी ट्रैप का नेटवर्क कैसे तैयार कर लिया जाता है। बड़ी मछलियों के साथ साथ यहां पर महकमे के भीतर छिपे हुए जयचंद, यहां पर आरक्षक विनोद जैसे जो लोग हैं, वह उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी एक सीधा संदेश इसके बाद में जाए। सीधे रसूखदार कारोबारियों को इसमें निशाना बनाना है और यहां पर फर्जी दस्तावेजों के दम पर जाल बुनना भी एक कहानी है। इंदौर जैसे जैसे बढ़ते महानगर की ओर पनप रहा है, इस अंडरग्राउंड ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट से यह जुड़ा हुआ मामला और धीरे धीरे बाहर भी आ रहा है। यहाँ पर इंदौर अब सिर्फ पोहा और जलेबी के लिए फेमस नहीं है, स्वच्छता के लिए फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल क्राइम यानी कि स्मार्ट सिटी के अंदर हनी ट्रैप का एक जाल बुना जा रहा है। और उसकी शुरुआत पहले भी हो गई थी और अब धीरे धीरे यह मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।